ही माने बड़ी बात है, ये नहीं। शुचिता जो है वो झलकनी चाहिए। कमरे में आपका बिस्तरा, आपका वस्त्र है ना, किताबें, सब कुछ टिप टॉप होना चाहिए बिल्कुल। अब हम ब्रह्मचारी लोग कमरे में गए हैं, एक आध बार झांका है, तो फिर लगा कि नहीं, अभी नहीं, अभी वो बात आई नहीं है। जो चीज जैसे ही पड़ी है वैसे ही पड़ी है, कहीं कुछ फेंका हुआ है। क्या शौच अकेले रहना है तो सूची देशे चित्तम प्रसीदति। शंकराचार्य जी कहते हैं पवित्र देश में चित्त प्रसन्न होता है, ये उसका स्वभाव है। और अपवित्र स्थान में, अपवित्र क्षेत्र में चित्त मलिन हो जाता है, ये भी उसका स्वभाव है। तो जरा समझ लेना आप इसको, है ना। बोले महाराज ये काम करने में बड़ा टाइम भी लगता है और फिर प्रमाद नहीं कर सकते। अच्छा लगता है कि जब यहाँ से जाएं, किताब ये फेंका और फिर हाँ, कपड़ा ये फेंका और खटिया पे थोड़ा लेटे, फिर देखो कितना अच्छा है। अब आप कहते हो जाओ किताब ठीक से रखो, फिर कपड़ा, ये बहुत मुश्किल है। तो तमोगुण की हानि हुई ना, इससे प्रमाद की हानि हुई ना। कोई व्यक्ति शुचिता से प्रेम करे और तामसिक हो, यह संभव नहीं है। आई टेल यू, ये संभव नहीं है। उसको हमेशा अपने को जगाए रखना पड़ेगा। चित्त में सचमुच में प्रसन्नता होती है। इसलिए एकांतिक साधना जो करता हो उसको तो नशा होना चाहिए, फोबिया होना चाहिए शुचिता का, साफ सुथरा, बस संतोष। ये व्यक्तिगत जीवन में अलम प्रत्यय रखना कि जितना मेरे पास है मेरी आवश्यकता से बहुत ज्यादा है। संतोष का अभिप्राय इतना ही है। संजात अलम प्रत्ययः संतोषः, संजात अलम प्रत्ययः। जितना है मेरे पास वो मेरी आवश्यकता से ज्यादा है। यह जो अनुभूति है, ध्यान रखना, ये बड़ा सब्जेक्टिव है। ये वस्तुनिष्ठ नहीं है, ये व्यक्तिनिष्ठ है, बुद्धिनिष्ठ है। एक असंतोषी आदमी है, पूरे हिंदुस्तान की संपत्ति उसकी कर दी जाए तब भी उसको नहीं लगेगा कि मेरे पास ज्यादा है। ओम नारायण बोले क्या महाराज, अभी तो बाकी देश तो पड़े ही हैं। बस कई बार आप मिलेंगे अमीर लोगों से, कैसा चल रहा है, क्या ये गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, मार्केट में स्लम्प है। कभी आज तक मैं ख्याल में है जिनके लिए मैं बोल रहा हूं, आज तक कभी बोला नहीं कि सब ठीक चल रहा है और सिस्टम सरकार का बहुत अच्छा है, नहीं बोल सकते हो। रिसेशन है, बड़ा रिसेशन, मार्केट बड़ा गड़बड़ है। पता चला साल के अंत में करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो गया, लेकिन अरे मैंने कहा भैया तू कब खुश होगा। हम लोगों को तो बड़ा आश्चर्य होता है। ये व्यक्तिनिष्ठ है बिल्कुल। संतोष रमण महर्षि को एक लंगोटी पे हो सकता है, वो भी दूसरों के लिए, खुद के लिए लंगोटी भी नहीं चाहिए। क्या करना है। तुलसीदास जी महाराज को संतोष कितनी प्रॉपर्टी थी। व्यक्तिनिष्ठ है, बिल्कुल बुद्धिनिष्ठ है। मैं कब संतुष्ट हो जाऊंगा मेरे ऊपर निर्भर करता है। कितनी वस्तु होगी तो संतोष होगा, ये कहीं क्राइटेरिया आज तक लिखा नहीं। आज तक ये बनाया नहीं गया कि मनुष्य के पास मिनिमम ये चीज हो तो वो संतुष्ट हो जाएगा। नो,
तो चूंकि ये बुद्धिनिष्ठ बात है, तो आज ही क्यों नहीं संतुष्ट हो जाते? लंबी यात्रा क्यों करनी? मेरी आवश्यकता से चीजें कम हैं। संतोष जो है वो आदमी को अपने घर में रखता है, और लोभ जो है वो उसको घर के बाहर निकालता है। भाई लोभ है तो फिर ले आओ ना कहीं से, तो ले आओ तो माया कारण देश विदेश गए हो। इसी माया के लिए तो फिर देश विदेश जाता है आदमी, और किस लिए जाता है? ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता। चित्तवृत्ति लोभी की हमेशा बहिर्मुखी होती है। लोभ का विषय कहाँ है? बाहर की भीतर? बाहर। तो मन कहाँ जाएगा? बाहर। समाधि कहाँ लगाना चाहते हो? भीतर। विरोधी हो गया कि नहीं? दूसरा, अकेले एकांत में रह ही नहीं सकता लोभी व्यक्ति, वो जरूर दौड़ेगा। देख लो, हो गया महाराज तपः, ये बहुत जरूरी है। तपोवृत्ति जो देह के प्रतिकूल, मन के प्रतिकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, उनको तप बुद्धि से सहन करना, उनके लिए अपने शरीर को, अपने मन को तैयार रखना, ये बड़ी बात है। संतोष का रक्षक ही है तप, शुचिता का रक्षक है तप, सत्य का रक्षक है तप। तप तो तप आधार सब सृष्टि भवानी। तपोवृत्ति ना हो तो एक भी जीवन मूल्य जी नहीं सकते आप। तपस्या का उल्टा कर लो, भोगी जीवन, सुविधा का जीवन, पैम्परिंग द बॉडी, क्रेविंग फॉर मोर कंफर्ट, है ना। अब यह जो जीवन है वो ऐसा गुलाम बनाता है कि वो आदमी बस उसको झुकाना बहुत आसान है। आप उसकी सुविधा पर 2 उंगली रख दो, बस वो ऐसा नाचेगा महाराज आपके इशारे पर। क्या देख लो, सुविधा छूटी या छूटने की आशंका हुई तो ब्रह्म छोड़ देगा। बिल्कुल, समाधि की बात छोड़ो, वो आत्मा ही छोड़ देगा। बोले तो आत्मा कहीं जाती थोड़ो है, फिर से देख लेंगे, अभी तो रहने दो। इसलिए जीवन में तपोवृत्ति बहुत बहुत ही आवश्यक है। गुरुदेव ने लिखा, कंफर्ट कम्स एज ए गेस्ट, रिमेन टू बिकम होस्ट एंड लिंगर टू इंस्लेव अस। ऐसा बोल दिया उन्होंने। अब अंग्रेजी ठीक कर लेना आप कि कंफर्ट एक मेहमान की तरह आता है, फिर हमको मेहमान बना देता है। ठीक है, और उतना ही नहीं, फिर थोड़े दिनों में हमको मेहमान नहीं गुलाम बना लेता है। स्वातंत्र का हेतु फिर क्या हुआ? तपः, शौच संतोष तपः। स्वाध्याय एकांत में हो, अकेले हो तो अपना ज्ञान, समझ, विज्ञान बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए, स्वाध्याय बढ़ाना चाहिए। ये अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए नियम है, सभी के लिए। हिंदू धर्म का तो आधार यही है 10। यू कैन ऑलवेज वेरी सेफली यू कैन से कि
हिंदू जीवन का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? 5 यम 5 नियम, बस ज्यादा नहीं। दैट विल बी एनफ। स्वाध्याय, रोज अध्ययन बढ़ना चाहिए, रीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए। और 5वां है ईश्वर प्रणिधान, भक्ति, शरणागति। तब जा करके समाधि का काम बनता है। अब ये मिरर रखना चाहिए, दर्पण अपने जीवन के सामने, देखना चाहिए कि इन 10 में से मेरे भीतर क्या हाल है, इन 10 का, है ना? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ये तो हो गए यम नियम। तीसरा है आसन। अब ध्यानाभ्यास करना हो दीर्घ काल तक और आसन सिद्ध न करें तो वो जरा ध्यान में बाधा पड़ती है। तो इसलिए अच्छी बात यह है कि आसन सिद्धि कर लेनी चाहिए। वो तब होती है जब शरीर लचीला हो, है ना? वो तब होता है जब हम योगासन इत्यादि करते हों। योगासन में और व्यायाम में बहुत अंतर है। व्यायाम तो शरीर को टफ बना सकता है, स्टिफ बना सकता है, जकड़ देता है कई बार तो, बल्कि हम टहल के भी आते हैं तब भी हम देखते हैं कि शरीर में स्टिफनेस बढ़ जाती है। योगासन का लाभ है कि वो शरीर को लचीला बनाता है। हमारी हड्डियों में कुछ इस तरह का मटेरियल यूज हुआ है कि महाराज कमाल है ये चीज। ये इतनी लचक सकती है कि डॉक्टर लोग कई बार विश्वास ही नहीं करते। वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने आंख से देखा है। जो योगाभ्यासी लोग हैं महाराज, इस कंधे को इधर कर देते हैं, हाँ पक्का, पैर वैसा ही रहता है। ये मत बोलना कि घूम जाऊंगा मैं भी, हाँ हाँ, पैर इधर रहता है, ये कंधा इधर गया, ये कंधा इधर, सिर उधर गया। ये तो मैं बहुत छोटा बात कर रहा हूं। ऐसे ऐसे आसन करते हैं महाराज, ये तो हमारे ऑर्थोपेडिक लोग तो बिल्कुल नाराज हो जाएं। वो तो हमें एक बार बोले कि पैर जो है 90 डिग्री से ज्यादा झुकना ही नहीं चाहिए। 30 पे तो जाना नहीं, 50 60 भी गलत है, लेकिन चलो। तो आप तो पद्मासन में बैठते हो, वो तो बिल्कुल ही मैंने भयंकर गलती है वो। बोले एक तो इतना नीचे ले जाते हो, दूसरे उसको ऐंठ के चढ़ाते हो यहाँ, फिर उसको ऐंठ के चढ़ाते हो, सारी हड्डियों का कबाड़ा हो गया। उस समय दर्द होता था घुटने में ज़्यादा। बोले छोड़ दो इसको आप। हमने कहा भाई शास्त्र में लिखा है तो वो तो ठीक ही होगा, अब आप चाहे गलत हो चाहे सही, मैं नहीं कह सकता। तो मैं तो छोड़ने से रहा, टूटे तो टूट जाए। तो वो ठीक भी हो गया महाराज अपने आप ही, उतना दर्द नहीं रहा। तो अब बताओ, तो शरीर में लचीलापन होना चाहिए, तब जा करके आसन सिद्धि होती है। आसन के लिए तो लोग बोलते हैं, महर्षि पतंजलि ने स्थिर सुखम आसनम, एक ही सूत्र लिखा है। अरे वो ठीक है, लेकिन एक सूत्र में सारे आसन समाये हुए हैं। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता हो और बैठने में तकलीफ ना हो, सुख हो। ठीक है, वो होगा कब? जब सारे पापड़ बेलोगे आप। वो ऐसे नहीं होगा कि वो तो बैठने के लिए कहा है, ये थोड़ो कहा है कि सूर्य नमस्कार रोज किया करो,
ब्रह्मचारी जी ने कहा रोज वही आसन कराते हैं, मैं क्या करूं। एक ब्रह्मचारी जी से मैंने पूछा कि आप आसन करते हो, तो बोले कि रोज वही आसन कराते हैं, उसमें क्या करना है। क्या कमाल है। ये तर्क बड़ा जोरदार है। मैं सोचता हूं रोज उसी पानी से नहाते हैं, रोज बाथरूम जाते हैं, क्या जरूरत है। मैंने ये ना तर्क है लोगों का अपना अपना। अब मैं हर समय तो बोलता नहीं। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, लेकिन आसन का अपना लाभ होता है ना। क्या लिखा यहाँ, करचरण संस्थान विशेष लक्षणानी। आसन क्या है, चरण संस्थान, तो पैरों को एक खास अवस्था में स्थापित करना। और ये गलती बराबर होती है कि पैरों को तो अवस्था में रख दिया और हाथ का क्या करें ये पता ही नहीं चलता। अब हाथ का मैं क्या करूं, यहाँ रखूं, किधर रखूं, ऐसा भी होता रहता है। कई लोग ऐसा ही एकदम कस के बांध के रखते हैं, जैसे कि वो छूटने की इच्छा कर रहा हो। हर आसन के लिए हाथ का भी निर्देश है। पद्मासन के लिए जैसे जनरली ऐसा निर्देश है, तो स्वस्तिकासन के लिए, सिद्धासन के लिए ऐसा निर्देश है। उसका भी निश्चित है कि अगर चरण संस्थान ऐसा होगा तो कर संस्थान ऐसा होगा। कर चरण संस्थान विशेष लक्षणानी आसनानी, ये आसन है। कौन से, नाम ही दे दिया, पद्म स्वस्तिका दीनी। पद्मासन या स्वस्तिकासन या आदिनी पद से सिद्धासन इत्यादि भी। कई लोग वज्रासन में भी ध्यान करते हैं, है ना। तो ऐसा है। कोई कोई लोग गोमुख आसन में भी ध्यान करते हैं। हाँ, मैंने देखा है गोमुख आसन महाराज, वो तो मेरे से होता ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे है। तो आसन सिद्धि हो जाए तो ध्यान अभ्यास में बहुत मदद मिलती है। वो अंग है, तीसरा अंग है। बोले कितने समय में सिद्धि माने, बड़ा विचित्र है। बोले 3 घंटे एक आसन पर सुखपूर्वक स्थिर भाव से आप रहो तो ऐसा माना जाएगा कि आसन आपका सिद्ध हो गया। तो अब हमारे ब्रह्मचारी लोगों ने कहा कि 1.5 घंटा में ही हम सिद्ध मानने को तैयार हैं, अब क्लास पूरी हो जानी चाहिए। क्योंकि 1.5 घंटे में ही बस सिद्धि हो गई हमारी। तो आखिर कलयुग है, 3 घंटा सत्ययुग में रहा होगा। तो ऐसा भी होता है। एनीवे, ये आसन हो गया। अब प्राणायाम कल देखेंगे उसको। ओम में 8 अंगों का ठीक ठीक पोषण होना चाहिए। अंगों की पुष्टि से ही समाधि रूप अंगी पुष्ट होगा। यह साधारण रूप से भी समझा जा सकता है। और जब हम अंगों का विश्लेषण करते हैं
तो ये बात विचार से भी स्पष्ट होती है कि एक भी ऐसा मूल्य नहीं है जिसके विपरीत जीवन जी करके तो किसी को समाधि प्राप्त हो जाए। व्यावहारिक शांति भी प्राप्त नहीं होती तो समाधि की बात तो दूर की बात है। तो जैसे कहा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये हमारे लिए जीवन का दर्पण होना चाहिए। हमें अपने जीवन को इस दर्पण में देखते रहना चाहिए कि कहाँ तक हम इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। तो निराश होने की बात नहीं है। सभी के जीवन में किसी न किसी मात्रा में ये सब होते हैं। अगर वो साधक है तो उसके जीवन में किसी न किसी मात्रा में तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि होता ही है। अगर वो साधक है तो, बल्कि जो साधारण लोग हैं, मानो साधक नहीं भी हैं लेकिन जीवन में सफल हैं, तो उनके जीवन में भी ये जीवन मूल्य होते ही हैं। मात्रा का अंतर जरूर होता है, लेकिन मूल्यहीन होकर के कोई बहुत ऊंचाई तक चढ़ नहीं सकता, ये संभव नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में भी शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ये तो देखा जाता है लोगों में। जो लोग भी जीवन में सफल हैं, चाहे बाहरी जगत में चाहे भीतरी जगत में, उनमें ये चारों बात तो दिखाई देती है। कभी ईश्वर प्रणिधान किसी में कम दिखता है और संभव है किसी किसी में न हो, बहुत कम लोग ऐसे हैं, लेकिन बाकी सभी में होता ही है। तो सफलता के लिए तो एकमात्र साधन ही यही है कि हमें इन 10 को अपने जीवन में ठीक ठीक रखना है। और अगर मात्रा ठीक हो जाए तो एक एक जीवन मूल्य में प्रतिष्ठा होने पर महर्षि पतंजलि बोलते हैं एक एक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ज्यादा नहीं, एक में प्रतिष्ठा हो जाए तो एक सिद्धि निकल आती है। जैसे अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः। देखो, अहिंसा में अगर सचमुच किसी की 100% प्रतिष्ठा हो जाए तो उसकी सन्निधि में रहने वाले जो स्वाभाविक वैरी हैं उनका स्वभावगत वैर भी छूट जाता है। सांप और नेवले का स्वाभाविक वैर है, लेकिन वो उसकी सन्निधि में एक साथ रहेंगे। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये जो कहावत है उसका अभिप्राय यही है। वाल्मीकि जी के आश्रम का वर्णन करते समय हमने ये संकेत दिया था कैंप के समय में। विरहित वैर मुदित मन चरहि, विरहित वैर है ना। तो एक एक में, जैसे ब्रह्मचर्य में अगर किसी की प्रतिष्ठा हो जाए तो अतिशय बलशाली होता है व्यक्ति। शरीर दृष्टि से तो खैर है ही है, तो आत्मदृष्टि से आत्मबल उसमें बहुत होता है, देहबल भी होता है और वाक्बल होता है। माने उसकी वाणी में एक विशिष्ट प्रभाव का आविर्भाव होता है।
महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि उसके भीतर आचार्यत्व की प्रतिष्ठा हो जाती है। आचार्यत्व की प्रतिष्ठा होती है है ना। वो पढ़ा सकता है, वो समझा सकता है, उसकी वाणी से उसके अनुगत शिष्यों को प्रकाश मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। एक एक की सिद्धि लिखी हुई है, एक एक की, 10 में से एक एक की सिद्धि है। जैसे शुचिता में अगर 100% प्रतिष्ठा हो जाए तो वो लिखते हैं स्वांगैहि अपि जुगुप्सा परैरपि असंगः। तो अपने अंगों में ही जुगुप्सा हो जाती है। देखो, ये सिद्धि है। विभूति पाद में ये सूत्र आपको मिलेंगे। प्रतिष्ठा होने पर सिद्धि की स्थिति क्या होती है? बोले अगर सच में कोई आभ्यंतर शौच का अभ्यास करे तो वह अपने अंगों से प्रेम नहीं कर सकता। फिर स्वांगैरपि जुगुप्सा, अपने ही अंगों में उसको जुगुप्सा हो जाती है, वितृष्णा हो जाती है। देह तो साधना की दृष्टि से बहुत कीमती है, लेकिन बाकी किसी भी दृष्टि से इसकी कोई कीमत नहीं है, निंदनीय है, गर्हित है। आचार्यों ने तो क्या क्या लिखा है इसमें, मलभांड लिख दिया है ना। अब मैं सुबह सुबह वो सब बात नहीं करता, लेकिन जो लोग सफाई पर बहुत ध्यान देते हैं तो वो जानते हैं कि देह में कितने विकार हैं। यह तो एक ऐसा साधन प्रभु की ओर से प्राप्त है कि इसका उपयोग करें तो इसका मूल्य है, अन्यथा इसका कोई मूल्य नहीं है। जिन शरीर के जिन अंगों का सौंदर्य वर्णन होता है, तो अगर आप थोड़ा तटस्थ होकर के उसको देखें तो सब अशुचि है। ये तो अहम की सन्निधि के कारण उसमें पवित्रता का आभास होता है। जैसे ही अहम से उनका अलगाव हुआ, बस जिन केशों के ऊपर गीत गाए जाते हैं, है ना, अगर वो बाल खाने में पड़ जाए, बस नारायण, ठीक है ना। जो अंग अहम से हट गया वो अपवित्र, त्याज्य हो जाता है। छूना नहीं, इच्छा नहीं होती कि छुआ जाए। तो ये तो आत्मदेव की सन्निधि के कारण देह में जो सौंदर्य और पवित्रता का आभास है वो आगंतुक है, स्वाभाविक नहीं है। अब इससे ज्यादा बोलने की जरूरत तो नहीं है ना। तो स्वांगैरपि जुगुप्सा, सिद्धि क्या है? शौच में प्रतिष्ठा होने पर क्या सिद्धि प्राप्त होती है? बोले देहाभिमान पर चोट लगती है, देह प्रेम पर चोट लगती है। ये देह कोई बहुत प्रेम करने लायक नहीं है, उपयोग करने लायक भले हो। देह में जुगुप्सा भाव आता है, और जब अपने ही देह में ऐसा भाव आ गया तो परैरपि असंगः, दूसरे के शरीरों से असंगता का भाव आता है, दूर रहने का भाव आता है। कितनी बड़ी सिद्धि हुई, ब्रह्मचर्य का पोषक बन गया कि नहीं? स्वांगैरपि जुगुप्सा परैरपि असंगः। तो अन्य शरीर में जो आकर्षण की प्रतीति है
वह आकर्षण ही मरा। कैसे आया ये? बोले शौच के अभ्यास से आया। तो ये सिद्धियां हैं। मैं एक एक सिद्धि बोलूंगा तो फिर इसी पे टाइम ज़्यादा जाएगा। आप कभी स्वयं देखना, विभूति पाद को पढ़ना और मन में उसको गुनना। समाधि में किस प्रकार उपयोगी है, साधारण जीवन में सफलता का सोपान बनता है, और अगर जीवन में सचमुच में इनकी मात्रा धीरे धीरे बढ़े तो आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसी को साधना बोलते हैं। देखो, तो ये हुआ। अब आया आसन। ईश्वर प्रणिधान के ऊपर हमने बहुत कम चर्चा की, अन्य ग्रंथों में चर्चा होती रही है, लेकिन आप निश्चित जानो सारे गुणों का स्रोत तो ईश्वर प्रणिधान ही है। भक्ति समस्त साधनों की जननी है। वही साधनों को जन्म देती हैं, वही उनका पालन करती हैं, पोषण करती हैं, संवर्धन भी करती हैं। जितने साधन हैं वो सब वहीं से निकलते हैं। उन्हीं की छाया में साधक मूल्यों से अलंकृत हो जाता है। और अगर प्रभु की छाया सिर पे मालूम न पड़े तो जो कर्तृतंत्र साधना है, एक तो वो कष्टकारी भी होती है, आशंका और भय भी रहता है, थकान भी होती है, और उन साधनों में अभिमान आदि के दोष की पूरी संभावना रहती है। कर्तृतंत्र साधना माने कि मैं स्वयं की मेहनत से, स्वयं के बल से तो अहिंसा का अभ्यास करता हूँ, सत्य का अभ्यास करता हूँ, ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता हूँ, ये मेरा पुरुषार्थ है। तो कर्ता प्रधान साधना हो गई। वो हमारे साधन शास्त्रों में स्वीकार्य नहीं है, उसको बहुत अच्छा नहीं माना गया। अब कोई कर्ता भाव को छोड़ ही नहीं पाता है तो उसकी बात छोड़ो, शिथिल भी नहीं कर पाता है तो उसकी बात भी छोड़ो। लेकिन श्रेयस्कर ये है कि व्यक्ति ईश्वर प्रधान साधना करे तो कर्तृ प्रधान साधना न करे। उसकी छाया में रहते हुए, उसकी कृपा को महसूस करते हुए, अपनी निर्बलता को समझते हुए, मेरे करने से तो नहीं होता है, परमात्मा जो चाहते हैं जब संयोग बना देते हैं, मदद करते हैं, तो वो साधन भजन हो जाता है। तो दृष्टि हमेशा प्रभु पर रहती है। प्रणिधान, निधान, अपने को सौंप देना, प्रकृष्ट रूप से, प्रकर्ष रूप से अपने आप को भगवान के चरणों में डाल देना, इसको बोलते हैं निधानम, प्रणिधानम। ऐसा आपका ध्यान गया होगा, दो तरह की साधना बन गई, एक कर्तृ प्रधान और एक ईश्वर प्रधान। बस कई लोग ऐसी भी व्याख्या करते हैं कि योग दर्शन त्वम पद प्रधान साधना है। महापुरुष लोग ऐसी व्याख्या करते हैं। और जो उपासना है, भक्ति है, वो तत्पद प्रधान साधना है। और जो वेदांत है वो दोनों पद प्रधान, 80 पद मिलाते दोनों पदों के एकता से साधना की जाती है। वो ठीक है विश्लेषण अपनी जगह पर, लेकिन योग दर्शन में भी भक्ति का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। वो तो यम नियम में ही पहले ही आ गया ईश्वर प्रणिधान।
और योग सूत्र में एक सूत्र आता है जहां वो बोलते हैं कि समाधि केवल शरणागति से भी लग सकती है। प्रणिधानात् वा, माने ये सारे अभ्यास मान लो न भी हों, ये महर्षि पतंजलि ने लिखा है, तो अगर प्रणिधान सही सही हुआ हो तो बोलते हैं कि उससे भी निर्विकल्प की प्राप्ति हो जाती है। ये भी सूत्र योग सूत्र में ही आता है। तो चित्त में जो निश्चिंतता है, चित्त में जो निर्भयता है, तो वो तो भक्ति माता की कृपा के हो नहीं सकती। निरभिमानता है, वो बिना भक्ति के हो नहीं सकती। समाज में हम देखते हैं थोड़ा सत्य बोलने वाले लोग जो अपने पुरुषार्थ से सत्यवादी हैं, कर्तृ प्रधान हैं, उनको सत्य बोलने का बड़ा अभिमान हो जाता है और वो रुक्ष हो जाते हैं। सत्य तो ठीक है, लेकिन दुनिया भर को वो झूठा समझते हैं, दूसरों के प्रति हीन बुद्धि होने लग जाती है और सत्य बोलने का, सत्य पर टिके रहने का, रिश्वत न लेने का और बड़ा अभिमान होता है महाराज। तो वो तो समझते हैं कि सब दुनिया करप्ट है और केवल बस हम ही बस इस दुनिया में एकमात्र हैं हरिश्चंद्र के बाद। तो दैन्य प्रियत्वाच्च, ईश्वर को तो ये प्रिय नहीं है। ईश्वरश्चापि अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात् च। सद्गुण आए हैं तो भगवान की कृपा से आए हैं, यह बोध होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप ये मानो, ये तो एक सच्चाई है, इसको समझने की जरूरत है। गुण तुम्हार समुझहि निज दोषा। गुण कहाँ से आए? बोले आपकी ओर से आए। दोष जो बने हुए हैं वो क्यों हैं? बोले वो हमारी दुर्बलता है। ये तो आसन शरीर को शुद्ध रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, ध्यानाभ्यास के योग्य रखने के लिए तो आसन की आवश्यकता होती है। वो हर साधक को थोड़ा या ज्यादा करना चाहिए, है ना। कई लोगों का ऐसा जीवन होता है व्यायाम रहित, जिसको बोलते हैं। कोई व्यायाम नहीं है, दिन भर में एक भी व्यायाम नहीं करते, तो वो तो गलत बात है। समय का सही सही बंटवारा नहीं होने पर हम लोगों से गलतियां होती हैं। आखिर जिस शरीर का आधार लेकर के हम अपने लिए या दुनिया के लिए काम करते हैं, तो उस शरीर के लिए कुछ समय देते हैं कि नहीं देते? कुछ हिस्सा अपने समय का निकाला है कि नहीं निकाला है? बोले उसके लिए समय नहीं है। अब ये तो गलत बात है। टाइम मैनेजमेंट में कमी है। ये मत बोलना कि समय नहीं है। समय कैसे नहीं है? सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं, किसी के पास 25 घंटे और 26 घंटे नहीं होते। सभी के पास केवल 24 घंटे होते हैं, लेकिन कोई उसको ठीक से मैनेज करता है और कोई उसको अनावश्यक क्षेत्र में गंवाता है। इसलिए आसन तो होना चाहिए, तब ठीक बैठ सकते हैं, दीर्घ काल तक बैठ सकते हैं। शरीर का स्वास्थ्य अगर प्रारब्ध के कारण नहीं बिगड़ा तो कम से कम संभाल सकते हैं, है ना। आसन से, आहार विहार से शरीर को संभाल सकते हैं, वो तो बहुत जरूरी है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। आद्यम साधनम किम शरीरम एवं। तो आसनम,
अब देखो, इसमें विज्ञान ये है कि खड़े खड़े ध्यानाभ्यास करना बहुत कठिन है, चलते फिरते ध्यानाभ्यास करना बहुत कठिन है, सोते हुए ध्यानाभ्यास करना तो बहुत कठिन है, नींद ही आ जाएगी। ध्यानाभ्यास की एक मुद्रा है और वह मुद्रा अगर हम नहीं अपना सकते तो कहीं न कहीं हमारे जीवन में फिर कमी तो रह गई। ठीक है ना? तो गुरुदेव तो कहते थे कुर्सी पर बैठिए और सीधे होके मेरुदंड सीधा करके बैठिए। ये एक विकल्प है, संभव जितना हो सके करना चाहिए, लेकिन जो लोग कर सकते हैं, अभी शरीर ठीक है, उनको तो अपना आसन ठीक करना चाहिए। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः। देखो तो सीधा शरीर बैठे और सुखपूर्वक बैठे। अच्छा, अब बैठने को कई बार 5 मिनट 10 मिनट के लिए लोग बैठ जाते हैं, उतने में तो जो दिन भर की घटी घटना है या पिछले दिन की घटी घटना है वही चित्त में बनी रहती है। चित्त का स्वभाव देखो आप जरा, सरफेस पे जो विचार होते हैं वो बैठते समय लगभग वही सब आते हैं, है ना? वो थोड़ा समय लगता है जब वो चले जाते हैं और फिर चिंतनात्मक कोई धारा बहती है, विचारात्मक धारा बहती है। तो अब जब तक विचार प्रवाह शुरू हो और तब तक हमारा आसन पूरा हो जाए, शरीर घुटने सब बताने लगे कि अब उठो, तो फिर कैसा चलेगा? समय लगता है, चित्त की गहराइयों में उतरने में समय लगता है। तो बहुत ऊंचा कोई साधक हो तो वो तो खैर बैठने की भी उसको जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको बैठने की जरूरत है वो 5 मिनट और 10 मिनट में चित्त की गहराइयों में प्रवेश नहीं कर सकता। आप जब शांति मंत्र बोलते हो उस समय सचमुच में आपके मन में मंत्रों का अर्थ रहता है? कई बार कहीं जो भी पीछे कमरे से होके आए हैं वही सब बातें आ जाती हैं मन में, है ना? वो सरफेस का जो मन है वो आपको मिलता है, देख लो। बिल्कुल ऊपरी जो मन का हिस्सा है तो उसमें समय लगता है उसको सेटल होने में, इसलिए दीर्घ काल बैठने का अभ्यास होना चाहिए। इंटेंस तो हो लेकिन दीर्घ काल भी चाहिए। इसके लिए आसन की सिद्धि बहुत जरूरी है। और एक ही मुद्रा है जिसमें सभी ग्रंथों ने ध्यान की बात कही है। क्या? सीधा बैठना है। इसको आधार बोलते हैं और इसको लंब बोलते हैं। तो मुद्राएं इस तरह की बनाई गई कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल मेंटेन हो जाए, सही हो जाए, और जो भार है वो सही सही तरह से वितरित हो जाए। जैसे इस आधार पर इस लंब का जो भार है वो सही वितरण हो उसका, ऐसा आसन होना चाहिए।